का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। आज मैं आपको बहुत ही खुशखबरी देने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशखबरी। बोनस क्रेडिट होने वाला है। हो सकता है बोनस आपके सैलरी के साथ ही क्रेडिट हो जाए या फिर अगले 2 से 3 दिनों में। दशहरा से पहले-पहले ही बोनस क्रेडिट होने का उम्मीद बढ़ गया है। दोस्तों आज की तारीख में नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को लेकर के एक जारी हुआ है आर्टिकल। आज की तारीख में वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया एक सर्कुलर, जिसके तहत जो हमारे नॉन गजेटेड ग्रुप बी एम्प्लॉइज़ हैं, जो पीएलबी स्कीम में शामिल नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो पीएलबी स्कीम में शामिल नहीं है, उनके लिए निकला है, जिसमें जो बोनस मिलने वाला है, वो 1 महीने का लेकर के होता है यहाँ पे, सिर्फ़ 30 दिन के लिए मिलता है और बेस सीलिंग ₹7,000 पर मंथ के मान कर किया जाता है, जो 6,908 यानी 6,908 रुपीज़ बनता है। ये बिल्कुल भी पोस्टल एम्प्लॉइज़ और रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं जो पोस्टल एम्प्लॉइज़ और रेलवेज़ एम्प्लॉइज़ को और साथ ही साथ डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स वाले लोग जो हैं, जिनको मिलता है, ठीक है? हम लोग को से प्रॉफ़िट भी ज़्यादा उत्पन्न करते हैं और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ से प्रॉफ़िट्स का कोई लेना-देना नहीं है, बस वो अपना काम कर रहे हैं। जिसकी वजह से हमारे यहाँ खासकर पोस्टल एम्प्लॉइज़ और रेलवे और डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है। यहाँ पे हमें बोनस 60 डेज़ के लिए मिलता है। कितना? 60 दिनों के लिए मिलता है। ठीक है, बेस वही सीलिंग 7,000 ही रहती है पर मंथ, लेकिन दिन 60 बच जाता है और ये 30.4 से डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि ये साल 1 महीने में लगभग 30 से 31 दिन होते हैं। तो साल में 365 दिन होते हैं, तो 12 से डिवाइड करने पे 30.4 आएगा। तो जिसकी वजह से इस ये प्रोडक्ट में 7,000 इंटू 60 इस वजह 13,816 एप्रॉक्स आता है। ठीक है? तो ये इतना रुपए पोस्टल रेलवे से डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स वाले मिलने वाला है। कितना? 13,816 रुपए मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बात एकदम क्लियर हो गई है और हाँ, किसको मिलने वाला है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी मेरे भाई 31 मार्च, क्या? आप ध्यान से सुन लेना, 31 मार्च 2025 से पहले जॉइन हुए हैं। 1 महीना पहले जॉइन हुए तो 1 महीने का बोनस मिलेगा, 2 महीना पहले जॉइन हुए तो 2 महीने का बोनस मिलेगा, ठीक है? और अगर इसके बाद जॉइन हुए हैं, तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। इधर चाहे जब जॉइन हो बोनस मिलेगा। जितने महीने के लिए जॉइन हो उतने महीने का बोनस मिलेगा। सपोज़ करिए कोई बंदा अक्टूबर में जॉइन हुआ है, अक्टूबर 2024 में। सीधी-सी बात है ये 31 मार्च 2025 से पहले जॉइन हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना? 6 महीने का उसको बोनस मिलने वाला। ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप 31 मार्च 2025 से पहले जॉइन हुए हो, ठीक है? अब देख लीजिए आप, मैं एक कंपैरिज़न करके आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। पहली चीज़ एडहॉक बोनस यानी नॉन पीएलबी बोनस, इसमें आपको 6,908 रुपए मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ इतना मिलता है और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो पोस्टल और रेलवे डिफेंस यूनिट को मिलता है, वो 60 दिन के लिए मिलता है उसमें। 7,000 को सीलिंग मार्क करके मान करके 60 दिन से मल्टीप्लाई करना होता है और पर मंथ को 30.4 मंथली डिवाइड करके इतना रुपए बनता है। तो ये सारी बातें रहीं। आप एक बार फ़ॉर्मूलाज़ को देख लीजिए इसी के आधार पर आप अपने कितने महीने का आपका है उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का उसके आधार पे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और आपको नॉन पीएलबी के अंतर्गत आते हैं तो आप 30 डेज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 60 डेज़ यानी पीएलबी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के अंतर्गत आते हैं तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? और ये ऑफ़िशियली सैंक्शन होता है और ज़रूर क्रेडिट होगा। इस बार बहुत हो हल्ला मचा अफ़वाह फैली। आप अफ़वाह को ध्यान मत दीजिए। बोनस मिलना तय है, तय है, तय है और इस बार बोनस जल्दी मिलने के आसार है। आप लोग यहाँ तक बने रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का और आप सबका दिन शुभ रहे।